नमस्कार। बाहरी हमको ढूंढेंगी और इस कार्यक्रम का हिस्सा बहुत सारे ऐसे लोग हमेशा से बनते चले आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिनेमा से जुड़े हुए हैं या सिनेमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं या संगीत की विधा से जुड़े हुए हैं। तो आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व के साथ हम फिर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले जी.आर. सैयद साहब का। सैयद साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया डॉक्टर ऋतु। इनकी जो चर्चित पुस्तक है हिंदी सिनेमा की मुस्लिम अभिनेत्रियां, बहुत सारी मुस्लिम अभिनेत्रियों पर आपने काम किया है, लिखा है इस पुस्तक में, और वर्तमान में आप अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, ये जो किताब आपने लिखी इसमें बहुत सारी अभिनेत्रियों का जिक्र होता है जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करना चाहेंगे जिससे लोग प्यार बहुत करते हैं, जो बहुत प्यारी है, और साल में एक दिन ऐसा आता है सैयद साहब जब पूरा दिन उसके गीतों के लिए समर्पित रहता है। पूरा दिन भर उसी के गीत बजते हैं जो उस पर फिल्माए गए। एक ऐसी अदाकारा जिस पर ताज्जुब होता है कि सबसे ज्यादा रेप सीन फिल्माए गए, और एक ऐसी अदाकारा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई बहन के रूप में। बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी, बिल्कुल। आपने ऐसे क्लूज दिए हैं कि एक बेशक जब ये कहा जाता है कि बहन के रूप में कौन सी ऐसी हीरोइन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है और चर्चित रही है, वो नाज़िमा के सिवा और कौन हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता भी पकड़ चुके होंगे कि ऋतु जी किसके बारे में बात करेंगे। सही साहब, अगर हम जब नाज़िमा की बात करते हैं तो सबसे प्यारी चीज तो ये कि बहुत मासूम दिखने वाला एक चेहरा और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बड़ी बड़ी आंखें, और जहां तक उनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो लंबी सी एक चोटी, घुंघराले बाल, और गर्दन पे टिका बड़ा सा जूड़ा, और जूड़े में लगे हुए 3 गुलाब के फूल। वाह वाह। आपने पूरा उसका अक्स खींच दिया। जी, आप देखेंगे ना जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं उनके बालों में फूल जरूर दिखाई देते। अब आप कहेंगे उन्हें फूल बहुत पसंद थे। क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन फूल उन्हें पसंद थे, और फूलों से एक फलसफा उनके साथ जुड़ा हुआ था। जी। वो हमेशा फूल को जब भी चुनती थी या लेती थी तो वो देखती थी कि इसकी जिंदगी कितनी कम है। ओहो। और फूल खिलता है और फौरन ही मुरझा जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ था नाज़िमा की जिंदगी में कि फूल से अपने आप को मुमासलत करती थी कि मैं भी जल्दी ना मुरझा जाऊं। ये कुछ उन्हें इंटीमेसी हो चुकी थी, और यही वजह है कि वो बहुत ही नौजवानी की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मात्र 27 साल की। जी हाँ। लेकिन 27 सालों की जिंदगी में जो नाज़िमा ने कर दिखाया वो सौभाग्य बहुत कम अभिनेत्रियों को मिलता है। उनके व्यक्तित्व पे श्रोताओं बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। इससे पहले की बातचीत का सिलसिला आगे शुरू किया जाए, हम बात करेंगे उनकी बहुत खूबसूरत एक फिल्म आई थी 1965 में। जी। संजीव कुमार के साथ थी। जी। और संजीव कुमार की पहली हीरोइन अगर कहा जाए सही मायनों में तो नाज़िमा थी। इस फिल्म पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है, और शायद रफी साहब की आवाज में, हाय तबस्सुम तेरा। जी। इजाजत हो? हाँ, बिल्कुल अपने श्रोताओं के सुनाते हैं। ये गीत बहुत अच्छा है। तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। कि चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले छाया गुलाबी
तबस्सुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को। रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जा गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। हमने बात शुरू की थी निशांत फिल्म से और अभिनेत्री का नाम था नाज़िमा, और जो हीरोइन बनी इस फिल्म में संजीव कुमार जी की हीरोइन थी जी साहब। हाँ। डबल रोल था संजीव साहब का इसमें। और सबसे खूबसूरत बात ये थी इन दोनों में, क्योंकि दोनों नौजवान थे, दोनों बहुत यंग थे, और संजीव कुमार जी की अभी तक कोई बहुत पहचान बन नहीं पाई थी। हाँ, कुछ फिल्मों में जरूर काम किया था उन्होंने, लेकिन जो आइडेंटिटी जिसे कहते हैं वो इस फिल्म से बनी संजीव। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री जिसे कहें, वो बहुत गजब क्या कहने हैं, क्या कहने। दर्शकों ने इतना सराहा था जी कि ये जोड़ी को लोग ये समझते थे कि ये फ्यूचर के हमारे हीरो हीरोइन यही रहे, और वो साबित हुआ राजा रंग से। कितनी पॉपुलर हुई वो फिल्म। बल्कि बहुत सारे लोग तो दुआ करते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। क्या बात है। जी। और इस फिल्म में दोनों का कॉस्ट्यूम, चूंकि राजसी परिवार की बात है तो उसी तरह का अंदाज है, लेकिन इस फिल्म का वो गीत भी हम अगर अपने श्रोताओं को सुनवा सके, क्योंकि उस गीत में निशान में एक तो आपने देखा ये मोहब्बत भरा गीत था, वो जो दूसरा गीत है साथिया बेखुदी है, उसमें दोनों कुछ नशे में चूर हैं, और वो बड़ा चंचलता से परिपूर्ण गीत है। क्या कहना चाहिए? वो बहुत, देखिए उससे ये लगता है कि उन्होंने नेचुरल एक्टिंग की है। कहीं से ये नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि वो नेचुरल जिंदगी जी रहे थे। और इस पूरी फिल्म के जो जितने भी एंगल से इसको फिल्माया गया है बहुत खूब है, और दर्शकों ने इसको बहुत सराहा, और गीत भी बहुत प्यारा है। तो सुनवा दिया जाए? हाँ बिल्कुल सुनाइए। आइए सुनते हैं इस गीत को। थोड़ी थोड़ी
वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान कहे, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद कहे, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे। सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठे, सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांति वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगे और हमारे साथ हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए, अध्यापन से जुड़े हुए, लेखन से जुड़े हुए श्री जी.आर. सैयद साहब। एक बार फिर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। हमने बात शुरू की थी फिल्म निशान से और उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया नाज़िमा जी की फिल्मों में आने का। लेकिन अगर हम इनके बचपन की बात करें कि बचपन किस तरह का रहा, तो बहुत छोटी थी, मतलब बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आ गई थी। जी, ये बहुत पहले से फिल्मों में आने लगी, बहुत तकरीबन 4 साल की उम्र से ही ये फिल्मों में आने लगी। और शुरुआत हुई बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहू से, बहुत शुरुआती दौर की फिल्म थी और उसमें ये बनी थी एक्टर अभी भट्टाचार्य की छोटी बहन। कितनी मासूम गुड़िया सी लगी इस फिल्म में। और अब देखिए 1955 की अगर मैं बात करूं सैयद साहब, एक फिल्म देवदास, कई देवदास आई हैं, आपको पता ही है। उसमें भी जो क्लास का सीन है, अगर आप याद करें, जिसपे पारो बैठे हैं, देवदास बैठी हैं, उसमें एक और लड़की बैठी है बहुत प्यारी नाज़िमा जी। अगरचे उसके कास्ट में देखा जाए तो उसका नाम भी नहीं है, कहीं नाम भी नहीं है। नाज़िमा को कोई नहीं जानता था। जी। लेकिन नाज़िमा ने वहीं से अपनी आइडेंटिटी शुरू कर दी थी, आकृष्ट करने लगी थी। वहीं पे फिल्म मेकर्स को अपने तरफ उसने रुजू करवा लिया अपनी। वो बहुत मुख्तसर से उसके वो थी एक्टिंग उसमें, लेकिन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये भी कोई बच्ची है जो आइंदा फिल्मों में आ सकती है। अब उस वक्त उसकी उम्र ही क्या थी, 48 में तो पैदा हुई, 55 की ये फिल्म है। इससे पहले 1 साल पहले तक वो बनना शुरू हुई थी, तो मुश्किल से 5 साल की या 6 साल की। और फिर उसके बाद एक और फिल्म आई 1957 में, हम पंछी एक डाल के, और उस फिल्म में अगर आपको याद हो तो आखिरी एक ग्रुप डांस था सॉन्ग। जी बहुत। और उस डांस में एक नृत्यांगना थी नन्ही बालिका, और वो कौन थी? वही नाज़िमा थी। नाज़िमा थी। जी। तो कुल मिलाकर के शुरुआत बचपन से इनके हो गई फिल्मों में आने की। और अगर मैं हीरोइन के तौर पे इनकी पहली फिल्म की बात करूं, वो थी उम्र कैद, और उसमें शायद हीरो सुधीर थे जी। तो कहते हैं ना कि जो कलाकार होता है, जो प्रतिभा होती है, वो छिपाए नहीं छिपती। और इसी तरह से नाज़िमा ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फिल्म की जो औरत के नाम से। हाँ, क्या कहने उस फिल्म का। जी, बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत लोगों ने सराहा और क्रिटिक्स ने उसको बहुत बहुत हाई ग्रेड दिया था इस फिल्म को। जी, और राजेश खन्ना के साथ। जी हाँ। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, राजेश खन्ना को और नाजिमा को अगर इस फिल्म में हम देखते हैं तो दोनों इतने मासूम और इतने यंग दिख रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, जैसे वो लड़कपन की जो उम्र होती है ना, जिसमें शरारतें, चंचलता और वो सारी मासूमियत जो चेहरे पे होती है एक किशोर के, वो इन दोनों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है इस फिल्म में। और इस फिल्म में जो कि एक पारिवारिक फिल्म थी, उसमें भी जो गीत थे अच्छे गीत थे और खूबसूरत थे। उसमें गीत का मैं जिक्र जरूर करूंगी, शोला उल्फत का भड़के, अगर आपको याद हो। शोला उल्फत का भड़के, जी। एक ये गीत था और एक और इसी फिल्म का गीत था, हमें उनसे मोहब्बत है। तो आप बताइए कि श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाया जाए। दोनों ही गीत बहुत प्यारे हैं जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शोला जो भड़के वो भड़का दीजिए। भड़का दीजिए। तो आइए श्रोता सुनते हैं इस गीत को। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिल है बहार के, मौसम है प्यार का, कहीं इरादा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। और इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी नन्ही सी गुड़िया थी नाज़िमा, धीरे धीरे वयस्क होने लगी और फिल्मों में हीरोइन के तौर पर जानी जाने लगी। अच्छा, कहते हैं सही साहब कि इतनी छोटी उम्र में और एकदम से इतनी पहचान बना लेना, बहुत से कलाकार आते हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस आई, लेकिन नाज़िमा हट के थी। क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी जो एक तरह से एक्टिंग नहीं बल्कि उन्होंने जिया है।
जी जी। जिंदगी को उन्होंने बिल्कुल, जो कैरेक्टर उन्हें समझा दिया जाता था बचपन से लेकर आखिर उम्र तक, उनके अंदर एक कलाकार बसा हुआ था जो बॉर्न आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है। जी जी। तो वो थी नाज़मा, और नाज़मा ने जो एक्टिंग की वो अपनी मासूमियत के साथ में, कहीं पे भी अगर उसने थोड़ा सा निगेटिव रोल किया भी किसी फिल्म में तो लोग फिर भी उससे मोहब्बत करते थे, क्योंकि एक तो उनका जो चेहरा मोहरा था, जी, जो जी। पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व था, एक जो भारतीय नारी की छवि होती हाँ। है ना, उसके पूरी तरह अनुकूल था। जी, जी। तो आपको लगता था जैसे ये हमारे ही परिवार का कोई बिल्कुल, हिस्सा बिल्कुल। है, अपनी सी लगती थी, है हाँ, ना? जी हाँ। जहाँ जब भी आप उसको देखते थे तो एक रिश्ता मानो बना लेती जी थी जी, आपसे। जैसे आपने शुरू में कहा था कि इन पे कुछ ऐसे निगेटिव रोल भी दर्शाए गए, जैसे कहीं पे रेप सीन है या वेलन उसको सता रहा है तो फिल्म हॉल में लोग इतने गुस्सा हो जाते थे कि अगर वेलन मिल जाए उस वक्त तो उसका गला दबा दें। तो ये हालत थी कि नाज़मा को इतना चाहते थे दर्शक और इतना प्यार करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि रेप सीन्स की जहां तक बात है, क्योंकि ये हीरो की बहन बना करती थी। हाँ। और जो विलेन होते थे उनको हीरो से दुश्मनी होती थी, क्योंकि वो उनकी हीरोइन यानी उनकी जो प्रेमिका थी उसके साथ इश्क कर रहे होते थे। तो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी रहती थी बहन या परिवार का कोई सदस्य। तो बदला लेने की वजह से इन पे अताब जुल्म होता था। जी। तो इसके बाद एक और फिल्म आई और वो बहुत 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 हिट हुई। फिल्म का नाम था डोली। पारिवारिक फिल्म थी। जी हाँ, जी हाँ। और उसमें दो दुल्हनों की बात है। डोली विदा होती है, दोनों अपने अपने घर से विदा होती हैं। राजेश खन्ना है और बबीता है, नाजिमा है, प्रेम चोपड़ा है। लेकिन इसमें नाजिमा की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ नहीं है जी, प्रेम चोपड़ा के साथ, और वो विलेन है। हाँ। होता ये कि शादी हुई, डोली दोनों की उठी और दोनों जो हीरो हैं अपनी अपनी जो पत्नियां होती हैं उनसे नाखुश होकर के डोली रह जाती है और वो वापस चली जाती हैं। और अंततः ये होता है कि किसी तरह से जो बबीता हैं, जो राजेश खन्ना के अपोजिट रोल कर रही हैं नायिका का, वो ये ठानती है कि नहीं, यहाँ पे अंत नहीं होगा। वो एक मॉडर्न बनती है क्योंकि उनके पति इसलिए छोड़ के चले गए कि वो बहुत पारिवारिक, बहुत पिछड़े विचारों की, पुरातन पंथी विचारधारा की पत्नियां हैं। तो वो अपने को एक नए सिरे से आधुनिक नारी के रूप में खड़ा करने की कोशिश करती है। और वो होता भी है कि राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा दोनों उनसे प्रभावित होते हैं। अब चूंकि नाज़िमा जो दूसरी हीरोइन है, वो पूरी तरह समर्पित है अपने पति के लिए, तो वो पूरी ये कोशिश करती है बबीता कि किसी तरह नाज़िमा का मिलन हो जाए, अपने उनका पति घर से। बसा रहे। तो कुछ चोरी से, छिपे से, छिप के वो लोग कोशिश करते हैं कि दोनों मिलें और चेहरे पे घूंघट डाल के वो उनके कमरे में दुल्हन के रूप में पहुंचा देती हैं नाज़िमा को। प्रेम चोपड़ा जो है वो जान ही नहीं पाते हैं कि ये उनकी दुल्हन है या वो प्रेयसी है बबीता। तो उस धोखे में वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और उस सीन को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है। जी हाँ, बहुत। जो गीत है उस फिल्म के, अगर मैं डोली फिल्म के गीत की बात करूं, कि एक तो वो गाना है आज मैं देखूं जिधर जिधर। जी जी जी। एक तरफ बबीता राजेश खन्ना के साथ हैं, एक तरफ नाज़िमा है। दोनों हीरोइनें अपने अपनी खुशी में आह्लादित होकर के गाना गा रही हैं। और वो जो दूसरा गीत है, आज पिला दे साकी, जो मैं बात कर रही थी, जिस सीन का मैंने जिक्र किया, तो ये दोनों ही गीत, हाँ, इसके तो सारे गीत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे सजना साथ निभाना, बहुत प्यारा, सुपर हिट हुआ अपने जमाने का, बेहतरीन। या महेंद्र कपूर की आवाज में डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चले, क्या गीत है। तो लाजवाब गीत है। और ये गीत सिंबल बन गया था शादियों का। जी जी, कि जब भी विदाई होती थी किसी लड़की की तो ये गीत जरूर गाया जाता था। उस दौर में भी, अब भी अगर पुराने लोग हैं तो पसंद करते हैं। जी। तो सारे गाने बहुत अच्छे थे। इस फिल्म का जिक्र एक बार और मैं करूंगा कि इसकी जो कहानी थी बड़ी अजीबो गरीब अंदाज से बुनी गई थी। कि एक बज़ाहिर दिन में बहुत अच्छा फ्लर्ट करती है बबीता प्रेम चोपड़ा के साथ में, लेकिन रात में वो कहती है कि सूरत मत देखना और नाज़िमा को उनके साथ में भेज देती है। अब बिल्कुल अंधेरे के वो सीन जो फिल्म है, कहीं सूरत नहीं दिखती। और यहाँ तक कि अगर नाज़िमा को रात में किसी तरह कोई चोट पहुंची है तो बबीता सुबह दिखाती है अपने हाथ के, देखो तुमने इतना नोचा था मुझे। तो बड़ी अजीब व गरीब फिल्म थी।
लेकिन बहुत अच्छी थी। उसमें जो ताना बाना था वो था मोहब्बत का और हक का, जी हाँ। कि आपसे शादी हुई है और आप सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि हम पुरातन पंथी हैं, हाँ। जबकि आप पूरी तरह से एक ऐसी नारी हैं जो समर्पित हैं अपने परिवार के जी, लिए जी। और आत्मनिर्भर हैं। तो अब बात आगे न करके अगर गीत सुनवाते नहीं तो हाँ। श्रोता नाराज हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सा वाला आज मैं देखूं? हाँ, श्रोताओं ये गीत सुनते हैं और फिर उसके तुरंत बाद हम सुनेंगे वो गीत आज पिला दे साखी। ठीक। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। मत छेड़ कौन मेरे गेसु, अब और किसी की है ये खुशबू। मत छेड़ कौन मेरे गेसु, अब और किसी की है ये खुशबू। देखा है कभी तूने भी उसे, जो कर गया मुझ पर जादू। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। बदला बदला है जमाना, हर सांस है एक तराना। बदला बदला है जमाना, हर सांस है एक तराना। क्यों मुझको यकीन आता ही नहीं कि सच है या ख्वाब सुहाना। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। आँखों में कटेंगी न रातें, अब होंगी किसी से बातें। आँखों में कटेंगी न रातें, अब होंगी किसी से बातें। आएगा कोई लाएगा कोई, अब रंग भरी बरसातें। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए, महताब दर महताब। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी।
पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज है रात मुरादों की, कुछ रंगीन इरादों की, कर भी दे तस्वीर मुकम्मिल चंद अधूरे वादों की। आज है रात मुरादों की, कुछ रंगीन इरादों की, कर भी दे तस्वीर मुकम्मिल चंद अधूरे वादों की। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। सर्द है मौसम जोश में आ, लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ। सर्द है मौसम जोश में आ, लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। किसकी है गेसू खुले खुले से है, रंगत उड़ी उड़ी सी है। ऐ मेरी हमराज बताए शौक शरारत किसकी है। टकराई है आंखें तेरी रात किसी बेगाने से, या अपने परवाने से। टकराई है आंखें तेरी रात किसी बेगाने से, या अपने परवाने से। श्रोताओं, बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं जी आर सैयद साहब। बातचीत चलती रहेगी और भी बहुत से पक्ष नाजिमा के व्यक्तित्व के आपके सामने आएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी